हाय गाइस, मैथ्स के बारे में आज बात करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोस हो चुकी हैं। मैथ्स इज समथिंग नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम फिजिक्स ऑनेस्टली। केमिस्ट्री की वीडियो ऑफ कोर्स बहुत डिटेल्ड थी, तो मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बस ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैथ्स के साथ मैंने पर्सनली बहुत स्ट्रगल किया है। अगर आप एक ऐसे व्यूअर हैं जो मैथ्स को बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं, जो मैथ्स से प्यार नहीं करते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी मैथ्स की आधी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स तब सॉल्व होने लग गई जब मैंने मैथ्स का जो हेट्रेड है, जो मैथ्स को हम गंदा समझते हैं कि यार ये तो वैसे ही नहीं होगा, ये तो गंदा ही होता है, जब आप ट्रीट ऐसे करने लग जाते हैं सब्जेक्ट को कि यार मैथ्स इज जस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट एंड यू स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट, तब आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, एंड आई हैव एक्सपीरियंसेस फर्स्ट हैंड, so I wanted to start with this thought. I hope this creates a change in your maths की journey also. And आप अगर मेहनत करते हैं मैथ्स में, प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स में, मैथ्स आपको प्यार वापस देती है। So love maths and maths will love you back. वीडियो चालू करने से पहले मैथ्स मचाएंगे अगर आप लिख रहे हो, कमेंट कर रहे हो नीचे जाके, देन आई नो कि आप वीडियो में दी गई सारी इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब कर रहे हो, एंड इट विल गिव यू अ पर्सनल मोटिवेशन ऑल्सो कि यार अब से मैथ्स का मैं अपनी जर्नी बदल दूंगा एंड मैथ्स को मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, सो मैथ्स मचाएंगे, कमेंट आपने कर दिया है। एक अच्छी न्यूज भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले एक बहुत अच्छी न्यूज मैं आपको सुना देता हूं। 28 फरवरी को फिजिक्स वाला ने कंडक्ट किया था एक मेगा इवेंट। ये इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा इवेंट है, और साथ में हम हैशटैग भारत का विश्वास की ऑनगोइंग सेलिब्रेशंस का पार्ट बन सकते हैं, बिकॉज फिजिक्स वाला आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर्स लेके आया है एंड बहुत बढ़िया बैचेस लेके आया है, जिससे आप बेनिफिट करके अपने इस जेई की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। यू कैन यूज इट एज योर प्राइमरी बैच, यू कैन यूज इट एज अ सेकेंडरी बैच, एनीथिंग, बट दिस इज गोइंग टू चेंज द वे यू हैव बीन अप्रोचिंग जेई। तो भारत का विश्वास बैचेस में अर्जुना जेई 2025 एंड 2025 हिंदी 4500 और 2500 में आपको मिल रहे हैं। लक्ष्य जेई 2025 एंड जेई हिंदी 2025 4500 एंड 2500, प्रयास जेई हिंदी 2025 एंड 2025 2500 and 4600। CUET प्रवेश 2.0 जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज का कोर्स 999 में, और CUET प्रवेश साइंस 3.0 का 2199 में भी आपको मिल रहा है। एंड ऑन दिस स्पेशल ओकेजन आपके लिए अच्छी बात यह है कि अर्जुना जेई 1.0 2024, अर्जुना जेई 2.0 2024 एंड लक्ष्य जेई 2025, इन सब का फ्री एक्सेस आपको मिल रहा है, और सारे बैचेस हिंदी में भी अवेलेबल हैं, तो अब रुकने की कोई बात नहीं है। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको बढ़िया तो बनाते ही हैं। क्लासेस 6 डेज अ वीक होती हैं एंड 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पर डे होंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशंस इन क्विज फॉर्मेट आपको मिलती है, एंड हर क्लास के पीडीएफ नोट्स पीडब्ल्यू ऐप पे आपको मिलते हैं। प्लानर के अकॉर्डिंग स्केड्यूल टेस्ट तो होंगे ही, आप इनकी जेई बुक्स को पीडब्ल्यू स्टोर से भी खरीद सकते हो, विच कंसिस्ट ऑफ लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज। बुक्स के लिए पीडब्ल्यू स्टोर पर भी ऑफर चल रहा है, यू कैन चेक इट आउट। सो पीडब्ल्यू हैज गॉट यू कवर्ड की बहुत अच्छी न्यूज थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, एंड यू कैन यूज द कोड एकनूर टू गेट एडिशनल 50 रुपीज ऑफ। तो सारे नीचे डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एनरोल करो एंड जल्दी से जल्दी इसका फायदा उठाओ जब तक ये ऑफर्स वैलिड। ओके, तो एम के बारे में बात करते हैं यार। मैथमेटिक्स में आपका एम होना चाहिए कम से कम भी 70% पेपर सॉल्व करने का जेई एडवांस में। इट इज गोइंग टू बी टफ, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, बट सबसे पहले एस्टैब्लिश मैं कर देता हूं, आप दिन में जितना टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को देते हैं वो टोटल रफली टाइम उतना ही मैथ्स को देना है। सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स मांगता है आपसे, एंड अगर आप वो ज्यादा टाइम नहीं देंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी जा सकते हो। यू नो, मैथ्स आसान लगती है हमें, जेई मेंस और बोर्ड की मैथ्स भी आसान होती है बहुत ज्यादा, लेकिन जेई एडवांस की मैथ्स इज समथिंग एल्स, एंड उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपना लेवल ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ सॉल्विंग बढ़ाते रहना पड़ेगा, एंड ओनली दैट कैन हेल्प यू बिकम अ वेरी गुड पर्सन इन मैथ्स। एंड मैथ्स के लिए आपको सिर्फ एंड सिर्फ सॉल्विंग की जरूरत है, ट्रस्ट मी। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं होगा, डिच कीजिए आप एनसीईआरटी को, कोई नीड नहीं है आपकी एनसीईआरटी के लिए। यू डायरेक्टली स्टार्ट विद योर कोचिंग मटेरियल, एंड कोचिंग मटेरियल भी आपको अच्छी स्पीड पे सॉल्व करना है। आपको मैथ्स में स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस शुरुआत से ही बनाने की कोशिश करनी है। यू नो, एक बहुत यूनिक चीज़ है जेई एडवांस के मैथ्स के क्वेश्चंस के बारे में, इज दैट दे लुक लेंदी, दे लुक वेरी वेरी टफ। कई बार आप बहुत कैलकुलेटिव तरीके
से सॉल्व करते हैं चीज़ों को, बट मोस्ट ऑफ द जेईई एडवांस मैथ्स क्वेश्चंस आर वेरी शॉर्ट. मेजॉरिटी आर एक्चुअली वेरी शॉर्ट इफ यू नो द राइट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हुक और क्रुक नहीं लगा रहे हो. असली पेपर में तो यार जिस तरीके से आंसर आ रहा है, इफ इट इज नॉट अफेक्टिंग योर इजियर क्वेश्चंस, लास्ट में यू रिजॉर्ट टू एनीथिंग एंड गेट योर मार्क्स. लेकिन अभी प्रैक्टिस करते हुए, सॉल्व करते हुए आपका एम होना चाहिए कि मेरी एक आर्मरी है. आर्मरी होता है कि मेरे वेपन्स का एक केस है और मेरे वेपन्स के केस में आने चाहिए मल्टीपल मेथड्स. जितने मेथड्स, जितने तरीके मेरे दिमाग में आएंगे एक क्वेश्चन को देख के, मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स में बन जाऊंगा. ठीक है. बहुत चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सीधे सीधे एंड सिंपल सिंपल तरीके होते हैं. इनफैक्ट एक ही बेस फॉर्मूला होता है जिसपे सब बेस्ड होता है. बट कई सारे ऐसे क्वेश्चन वो होते हैं, चैप्टर्स होते हैं जिस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें जितने तरीके आपको पता है उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है. ठीक है. सो ऑलवेज ट्राई टू कीप एक्सपैंडिंग योर मेथडोलॉजीज की नॉलेज मैथमेटिक्स में. मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ आपकी मेथडोलॉजीज की नॉलेज पे बेस्ड है. कितने तरीके आपको आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, उतना ही आपकी मैथ स्ट्रांग होती रहेगी. ठीक है. तो नेवर फॉल बैक ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स और न्यू वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन. जब आप कोई भी सोल्यूशन देख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, यू शुड नॉट इग्नोर इट और नॉट लुक एट इट विद इंटरेस्ट. आपको फुल इंटरेस्ट के साथ जानना चाहिए. जाके डिस्कस करो अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से कि यार ये कौन सा तरीका है, ये कैसे किया इसने ये क्वेश्चन, एंड फिर उसका मेंटल नोट रखो. सो कोचिंग मटेरियल कीजिए आप. मे बी नॉट सेंड योर फुल टाइम ऑन इट, बट स्पेंड योर ऑल टाइम ऑन इट व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ. ठीक है. एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि आप डेडिकेशन से पेपर की तरीके से सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को. बहुत ऐसे चैप्टर्स होते थे जहां मैं भी ऑनेस्टली 10 में से 2 क्वेश्चन भी नहीं कर पाता था जब वो IIT लेवल के होते थे, और मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत सैड लगता था. बट hey, I got like 60%, 70% marks in the actual JEE Advanced Mathematics. So eventually you will also reach there when you keep practicing. लास्ट तक आते आते सब कुछ सेंस बनाने लग जाता है. अगर आप एक 11th के स्टूडेंट हो या अर्ली 12th के भी स्टूडेंट हो, यू विल नॉट अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ. बट अगर आप अपने एफर्ट्स में ऑनेस्ट रहोगे एंड आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो एक दिन आएगा जब आप बोलोगे कि यार इतना आसान हो गया यार मैथमेटिक्स. मैं ऐसे ही रोता था इस पे, मेरे को ऐसे ही अच्छा नहीं लगता था ये सब्जेक्ट. बिकॉज वंस यू गेट द ग्रास्प ऑफ इट, वंस यू हैव अ लॉट ऑफ मेथडोलॉजीज इन योर हैंड, देन यू बिकम एन एक्सपर्ट इन मैथ्स, और फिर वो आपका टूल बन जाता है टू गेट दैट कंपेटिटिव एज इन एनी कंपेटिटिव एग्जाम. ठीक है. सो दैट बीइंग सेड, आप कोचिंग मटेरियल के बाद सेंगेज जो आपकी बुक आती है उसको आप फोकस पे रख सकते हैं, या जो भी रेफरेंस बुक आप सॉल्व कर रहे हैं. लोग ब्लैक बुक वगैरह ऐसी चीज़ें काफ़ी कुछ करते हैं. मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट नो रिसोर्स इज बैड, बट ऑफ कोर्स सम रिसोर्सेज आर बैड. अगर आपने नाम सुना है अपने टीचर से या कहीं भी किसी अच्छे इंसान से जो आपको गाइड कर रहा है, देन इट्स प्रॉब्ली नॉट अ बैड रिसोर्स. तो आप रिसोर्सेज को बस यूटिलाइज करना सीखिए. आप ये मत कीजिए कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे जाके एक ही चैप्टर में मल्टीपल रिसोर्सेज कर रहे हैं. रादर आप मल्टीपल चैप्टर्स को एक रिसोर्स से करेंगे तो आपका आर्मरी ऑफ योर मेथडोलॉजी स्ट्रॉन्गर होती रहेगी. ठीक है. एक गलती जो बहुत लोग करते हैं इज दैट स्टार्टिंग के आसान आसान क्वेश्चन सारी बुक्स में से कर देते हैं, बट एंड तक नहीं जाते हैं, पूरा खत्म नहीं करते हैं. वो मत करो यार. आप अगर किसी रिसोर्स से किसी चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको स्टार्ट टू एंड जरूर करो. भले ही आप अगला चैप्टर किसी और बुक से कर लेना, कोचिंग मटेरियल से कर लेना, अगला फिर सेंगेज से कर लेना, बट इसका इंपॉर्टेंस ये है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एंड जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, डिफरेंट टाइप के मेथड्स, वो सब अलग अलग होंगे उन क्वेश्चंस में, एंड वो सेट इसीलिए पूरा बनाया गया है ताकि आप उन सब क्वेश्चन से एक्सपोज हो जाओ. सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ सेंगेज फॉलो करते हो, आपको कोचिंग मटेरियल नहीं करना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स कंप्लीटली ओके. कोचिंग मटेरियल का बस बेनिफिट ये होता है कि आपके टीचर्स बहुत आसानी से उसके कॉन्सेप्ट आपको समझा सकते हैं, बट फॉर दैट मैटर मतलब कोचिंग टीचर्स बता पाएंगे आपको सेंगेज के भी मोस्ट सोल्यूशंस, एंड सोल्यूशंस अच्छे भी होते हैं सेंगेज के. सो यू फोकस ऑन सेंगेज, देन आप सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व करो, टाइम लगा के सॉल्व करो, देन यू मेक अ मेंटल नोट ऑफ द मेथड्स दैट आर गोइंग ऑन इन दैट चैप्टर. मैं क्या करता था इसमें, बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस होती थी कि मैं सर्कल कर लेता था हाईलाइटर से जब भी कोई नया मेथड आता था या कुछ इंटरेस्टिंग सा मेथड आता था, एंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द बुक अगेन, व्हेन यू आर रिवाइजिंग, एक बार जाके उसको जरूर देखो. वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि आपके असली पेपर में नहीं तो किसी ना किसी मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको वापस आती है, एंड फिर बहुत अच्छा लगता है कि यार अच्छा है आपने वो इतना सॉल्व किया था. ठीक है. सो
start loving mathematics is all I would say. Start finding out what is the best way to solve questions. अपने जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो मैथमेटिक्स की करो. एक टेक अवे अगर लेके जाना है इस वीडियो से, IIT जेई में जिसने आज तक मैथमेटिक्स फोड़ा है उसने भयंकर प्रैक्टिस की है, ठीक है. एंड प्रैक्टिस 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 टिल यू सक्सीड इज ओनली व्हाट आई कैन से इन मैथमेटिक्स. आपको और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है ऑनेस्टली मैथमेटिक्स में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये था आपका तरीका IIT जेई लेवल तक किसी भी चैप्टर को पढ़ने का मैथमेटिक्स में. सब्सक्राइब कर लो वीडियो को आने वाली स्ट्रैटेजीज के लिए एंड कमेंट होपफुली आप कर चुके होगे अभी तक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन.